बात पुरानी है, पर सीख आज भी उतनी ही ताज़ा। साल था 1547, जगह इंग्लैंड, और कहानी के हीरो थे एडवर्ड षष्ठम। अब ये कोई आम राजा नहीं था। सिर्फ 9 साल की उम्र में गद्दी संभाल ली थी। लेकिन एक दिक्कत थी, उसकी जुबान उसका साथ नहीं देती थी। हकलाता था बेचारा। जब दरबार में बोलता तो कभी शब्द अटक जाते, कभी वाक्य पूरे करने में मुश्किल होती। मंत्री लोग अजीब सी मुस्कान लिए खड़े रहते, सैनिक नजरें झुका लेते और कुछ दरबारी तो हंसी भी दबाने की कोशिश करते। लेकिन एडवर्ड भी जिद्दी था। किताबों का दीवाना, तर्क वितर्क में तेज और इतिहास से सीखने का शौकीन। उसे पता चला कि रोमन सम्राट क्लॉडियस भी हकलाते थे, फिर भी उन्होंने अपना राज मजबूती से चलाया। बस यही बात उसके दिल को लग गई। शाही उस्तादों ने उसे एक तरकीब बताई, संगीत। उन्होंने नोटिस किया कि जब एडवर्ड कोई कविता या गाना गाता तो उसकी जुबान बिना रुके चलती। फिर क्या था, उसने अपने भाषणों में भी लय लाना शुरू कर दिया। जब जनता को संबोधित करता तो उसका हकलाना कम हो जाता। लोग उसकी कमजोरी को भूलकर उसकी अक्ल और ईमानदारी की तारीफ करने लगे। आज साइंस कहता है कि दिमाग के ब्रोका एरिया और वर्निके एरिया में अगर सही ब्लड फ्लो न हो तो हकलाने की दिक्कत आ सकती है। लेकिन ये भी सच है कि कॉन्फिडेंस और प्रैक्टिस से इसे काफी हद तक कम किया जा सकता है। एडवर्ड ने भी यही किया, अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। तो भाई, अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम्हारी आवाज तुम्हारा साथ नहीं देती, तो याद रखना, इतिहास में ऐसे कई बड़े लोग हुए हैं जो हकलाते थे, लेकिन उन्होंने दुनिया पर राज किया। तुम भी कर सकते हो।